500 सालों से बंद प्राचीन ताबूत को खोलते वक्त लड़की का हाथ अचानक से कट गया और उसके खून की कुछ बूंदें ताबूत के अंदर सो रहे आदमी के सूखे होंठों पर गिर गईं और खून के संपर्क में आते ही वह आदमी जो हजारों साल से सो रहा था जाग उठा। इसलिए लड़की डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब ताकत ने उसे ताबूत के अंदर खींच लिया और लड़की डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज ताबूत की मोटी दीवारों में खो गई और अगले ही पल वह आदमी उसे जबरन पकड़ लेता है और कहता है कि वह वही है जिसका वह 500 सालों से इंतजार कर रहा था। लेकिन अचानक लड़की का नींद खुलता है और उसे एहसास होता है कि यह वही सपना है जो उसे बार बार आता है। इसलिए सुबह होते ही उसकी माँ उसे आवाज देकर उठाती है और याद दिलाती है कि उसे काम पर जाना है। इसलिए ऑफिस पहुंचने पर उसे पता चलता है कि आज नए बॉस के निजी सचिव के लिए इंटरव्यू होना है। लेकिन जब वह नए बॉस को देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वह वही आदमी था जो उसके सपनों में आता था। लेकिन इसी बीच एक महिला उम्मीदवार उसे नीचा दिखाने के लिए उसे धक्का दे देती है, लेकिन चुटकी बजाते ही वह आदमी समय को रोक देता है और आराम से लड़की को सीधा करके समय फिर से स्टार्ट कर देता है। असल में वह आदमी उस लड़की को ढूंढने आया था, क्योंकि वह लड़की उसकी पत्नी का पुनर्जन्म थी जो 500 साल से पुनर्जन्म के चक्र से गुजर रही थी। बूढ़ी दादी ने अपनी पोती को सड़क के बीचों बीच ले गई और जब उसने देखा कि एक ट्रक उसकी ओर तेजी से आ रहा है तो उसने जानबूझकर एक खाली बोतल फेंकी और पोती से उठाने को कहा और खुद सड़क पार कर दूसरी ओर चली गई। परंतु जब इस दृश्य को निर्माण स्थल पर काम कर रहे पिता ने देखा तो वह दंग रह गए। इसलिए जब बेटी ने बोतल उठाई और अपनी दादी को वहाँ नहीं पाया तो वह घबरा गई और इस दौरान ट्रक भी उसके करीब आ रहा था। इसलिए पिता ने यह देख बेटी को बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन चालक की थकान और ट्रक की तेज रफ्तार के कारण पिता और बेटी दोनों ट्रक की चपेट में आ गए और बेटी की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन ट्रक के ठहराव के कारण दादी ने केवल अपनी पोती को ही देखा, इसलिए खुश होकर उसने तुरंत एक फोन किया। लेकिन यह फोन एम्बुलेंस को नहीं बल्कि एक तांत्रिक को, क्योंकि दादी ने पहले ही एक तांत्रिक से भविष्यवाणी करवाई थी और तांत्रिक ने कहा था कि उसकी पोती अशुभ है और वह पूरे परिवार के लिए खतरा है। और इस अंधविश्वास में आकर दादी ने अपनी पोती को अशुभ आत्मा मान लिया था और उसे मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि इस योजना में उसका बेटा भी मारा जाएगा।